हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। कुलगाम में बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार को गोलियों का बनाया निशाना। मंजूर अहमद नामी साबिक फौजी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ बैठा। कुलगाम हमले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इजहार दुख। कहा, मुजरिमों को जल्द ही कफीर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 मिलिटेंट माउनीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुलिस स्टेशन खानियार में UAPA के तहत केस दर्ज। अगले 24 घंटों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। मुसाफिरों को मौसमियाती एडवाइजरी के मुताबिक अमल करने की ताकीद। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में बंदूक बरदारों ने साबिक फौजी एहलकार को गोलियों का निशाना बनाया। अहलिया और बेटी के साथ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले का निशाना बनाने वाले साबिक फौजी जख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसा। हमले में तीनों जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल लिया गया, जहां साबिक फौजी एहलकार मंजूर अहमद जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि उनकी अहलिया और बेटी की हालत मुस्तहकिम बताई जा रही है। और आज पूरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में लिया। साबिक फौजी मंसूर अहमद की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो ऐसे इंसान दुश्मन इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अहल खाने से दिली ताज़ियत और उनकी जख्मी अहलिया और बेटी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में साबिक फौजी और उनकी अहल खाने पर हुए हमले की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने हमले में जाँ बहक हुए मंजूर अहमद को खिराज अक़ीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। LG मनोज सिन्हा ने लोगों को यकीन दिलाया कि मुजरिमों को जल्द ही कफीर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने नई दिल्ली में एक वफ्द के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ खास बातचीत की और कहा कि उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ मुल्क में मजबूत हो। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को मुल्क में बराबरी के हकूक़ फराहम किए जाए ताकि उनकी नुमाइंदगी मजबूत हो सके। 2019 में, लेकिन हकीकत यह है कि यकतरफा कदम उठाने से मसला हल नहीं हुआ, मसला जूं का तूं है। और आज हम ये महसूस करते हैं, और मैंने यहाँ पे बरमला ये बात कही सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, क़यादत से भी, कि कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं, और मेरा ये मानना है कि 90 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ की हुकूमत को भी एक प्रो पीपल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। कश्मीर में आप देखें कि आज जो सूरत हाल है, आज मैं तकरीबन 5-6 साल के बाद दिल्ली आया हूँ। आपको मालूम है कि 4.5 साल तो मैं घर पे ही बंद रहा। मुझे ये भी नहीं पता हो तो जामे मस्जिद जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये सिलसिला भी चलता रहता। आप ये भी जानते। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीरवाइज उमर फारूक की कश्मीरी पंडितों को उनके आबाई घरों में वापस लाने के इक़दाम का खैर मकदम किया। पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का एक लाजमी हिस्सा है और उनकी मौजूदगी कश्मीरी सकाफत को मुकम्मल करती है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी के लिए ज़रूरी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कश्मीरी पंडित्स के बारे में जो इस वक्त मीरवाइज साहब इन लोगों से मिल रहे हैं और कमिटीज़ की बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा वोटरी रही है कि कश्मीरी पंडित्स कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीरियत अधूरी है जो उनके बगैर। तो उनका आना बहुत अहम है। उनका आना, उनका सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उनके दिल में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारा फ़र्ज़ है डालना, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो या रिलीजियस लीडर्स की तरफ से हो। आज मीरवाइज साहब का जो ये स्टेप है, खैर मकदम करते हैं हम उसका। हम सबको यूनाइटेड तरीके में कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई बहन बाहर हैं
उनको यहाँ लाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि गेटोज़ में या उनको बिल्डिंग्स में बंद रखें। उनको फिर से जिस तरह पहले वो रहा करते थे मेजॉरिटी लोगों के साथ, उसी तरह वो रहें। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो, और ऐसे स्टेप्स चाहे वो मीरवाइज साहब उठाएं या कोई भी रिलीजियस या सोशो पॉलिटिकल लीडर्स उठाए, हम उसका खैर मकदम करते हैं। हम देख रहे हैं कि नहीं, देखिए वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होगा वो एक है, लेकिन वो है उनको एक यहाँ ज़मीन उनका हंदवाड़ा में गुज़िश्ता रोज़ एक कंप्यूटर शॉप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिस पर जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का इल्ज़ाम था। तहसीलदार लंगेट ने कहा कि ये उस वक्त सामने आया जब अफसरान को मुश्तबा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला, जिसकी तस्दीक पर यह जाली पाया गया। तहसीलदार ने कहा कि कंप्यूटर शॉप को सील कर दिया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। जी, आज मैं तहसील कलामाबाद में था। मेरे जो डीलिंग असिस्टेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखे, उनके पास एक एप्लीकेंट आया था जो बोल रहा था कि मुझे एड्रेस डोमिसाइल पे गलत हुआ है, उसकी करेक्शन चाहिए। इस सिलसिले में मेरे जो डीलिंग असिस्टेंट है उसने ऑनलाइन इसको वेरीफाई करने की कोशिश की, और जब वेरीफाई कर रहा था उसने पाया कि ये सर्टिफिकेट हमारे ऑफिस से इशू ही नहीं हुए। अपॉन वेरिफिकेशन जब हमने उस एप्लीकेंट से पूछा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से आपने लाई, उसने बोला कि मैंने इसी हंदवाड़ा में एक शॉप है फोटो स्टेट वाला, उसके वाणी शॉप, वहाँ से मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया। जब मैंने देखा कि इसमें पूरा डिजिटली साइनड भी थी, पूरा था, बट हमारे जो पोर्टल है वो उसको दिखा रहा था ये पेंडिंग है, हमारा जो साइन है डिजिटल साइन उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है। हमें लगा कि ये कोई किसी फ्रॉड है, कोई फेक सर्टिफिकेट, कोई फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। इस सिलसिले में मैंने जीशान साहब जो एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लो ने आज हाजिन बांडीपुरा रोड पर दरारू के मकाम का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस दौरान उनके हमरा एसडीएम सुमल और आरएनबी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा सोनावारी के फ्लड और आबी वसाइल के महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान एमएलए हिलाल अकबर लोन ने रहायशों को यकीन दिलाया कि इस मसले को जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि इंतजामिया ने पहले ही 28 करोड़ रुपए की रकम एक मंसूबे के लिए मुख्तस की है, जिसका मकसद जहलुम के किनारों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही किनारे मजबूत होंगे, सड़कों को भी मजीद नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस दौरान हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतासरा इलाके में भारी गाड़ियों की नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। जो आपको पता है कि कुछ यहाँ आजल में कुछ वल्नरेबल स्पॉट है, तो उसके लिए सर्वे ऑलरेडी हुआ था, कहाँ पे स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाई ऑलरेडी हो चुके हैं। जो अब ये क्रैक जो है, ये एम्बैंकमेंट, ये सड़क भी है और एम्बैंकमेंट भी है, ये क्रैक डेवलप हुआ है, तो लोगों में वो तशवीश की लहर पैदा हो गई है और आमद रफ्त जो है वो धीमी हो गई इस रोड की पे। तो मैंने एसडीएम साहब को और एक्जन साहब आज आए थे, दोनों आरएनबी के और ये अपने इरिगेशन के भी हमने देख लिया है, और इनसे जो पता किया है कि ऑलरेडी इसमें काम जो स्टार्ट हुआ है कहीं स्पॉट्स पे, और अब ये क्रैक डेवलप होने से अब ये जो स्पॉट है वल्नरेबल हो गया है। एक्जन साहब को मैंने बता दिया, एसडीएम साहब को बता दिया कि इस पर काम जल्द से जल्दी शुरू करें। तो जो रिस्पांस आया है वहाँ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि 28 करोड़ रुपया ऑलरेडी इस पर वो जो है अलॉट हुआ है, और थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगेगा। इंशाल्लाह अब इसमें पाइलिंग होगी, पाइलिंग के बाद वो कंक्रीट को दीवार। कोट में सीनियर स्टार क्लब और जूनियर स्टार क्लब के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जिसमें जूनियर स्टार क्लब ने कामयाबी हासिल की। इस मौके पर एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और जीतने वाली टीम को इनामात दिए। उन्होंने नौजवानों को सराहाया और खिलाड़ियों को मजीद मेहनत की तरकीब दी। रखीम, ये टूर्नामेंट एक आम आदमी का नहीं है जो हमारी पुरसजोरी, बल्कि मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के एक अहम शख्सियत मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब के नाम पर यहाँ कराया जा रहा है। मुझे उनके बेटे
मुहतरम अवैस बुखारी साहब ने मुझे कल फ़ोन किया था। मैं यहाँ किसी जगह मरोट में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद मैं नहीं आ पाऊँ, इसलिए आपने वहाँ जाना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैंने कहा कि ज़रूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सवेरे से, क्योंकि कोई सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है हम सब को यहाँ पे एक साथ खेलने का मौका दिया। और इससे पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ था, लेट सैयद साद बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो डॉक्टर मुमताज़ साहब के साहबजादे के नाम पे जो टूर्नामेंट हुआ था। आज का जो टूर्नामेंट है लेट सैयद मुश्ताक बुखारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो बाबा कौम के नाम से जाने जाते हैं, जो पहाड़ी बहुत बड़े पहाड़ी लीडर जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। तो हम ये भी दुआ करेंगे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हमारे पीर और मुर्शिद थे, उनके नाम पे जो ये टूर्नामेंट है जिसको स्पॉन्सर किया है पठान स्पोर्ट्स ने और ऑर्गेनाइज़ करवा रही है स्टार क्रिकेट क्लब सुरनकोट। बहुत बड़ा इवेंट है ये, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि जो लेट सैयद मुश्ताक बुखारी मेमोरियल जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और अहदेदारान का एक अहम इजलास मंडी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत MLA हवेली एजाज अहमद जान ने की। इजलास में अवामी मसाइल जैसे बेरोजगारी, उसातिज़ा की कमी और बुनियादी सहूलियातों की फरहमी पर बात की गई। MLA एजाज अहमद जान ने हुकूमत के अवामी मसाइल के हल के लिए अज़्म का इजहार किया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तरक्याती मनसूबों की अमली जामा पहनाने का भी वादा किया। आज हमारा एक यहाँ पे मीटिंग जो हुई है, इसमें तमाम पार्टी के सीनियर अहदेदारान और मंडी के जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की। उनका मैं एक फ़ीडबैक लेना चाहता था कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। और जो 3 महीने के अंदर अंदर हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं और जो हमने कुछ प्लान अप्रूव करके लाए हैं, उसके लिए डिस्कस हमारी हुई। और लोगों ने एक बड़ी जो सबसे बड़ी परेशानी है पानी के लिए लोगों ने बहुत किया। और मुझे आए दिन में कोई मैं कहूँगा 100 फ़ोन आते हैं पानी को रिलेटेड, ये आते हैं। उसके लिए मैंने DC साहब के नोटिस में पहले ही लाया हुआ है कि जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक किया जाए। और मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के भी नोटिस में ये लाया है कि पानी की दिक्कत जो है लोगों को वहाँ पे आ रही है। उसके लिए हम जो स्टेट लेवल पे जो वहाँ पे उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं कि जल्द से जल्द किस तरीके से ये मुश्किलात दूर हों। और कुछ वजह ये भी हैं कि काफ़ी देर से बारिश भी जो है नहीं हुई है, बारिश ना होने की वजह से भी पानी जो है उसकी भी शॉर्ट का खैर मकदम है। ज़राअत के महकमे की जानिब से साइंटिफिक बी कीपिंग पर 2 रोज़ा सेमिनार व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह MLA पुंछ एजाज अहमद जान और MLA सुरनकोट मोहम्मद अकरम चौधरी ने किया। MLAs ने ज़राअत के महकमे की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। MLAs ने सुरनकोट तुलबा और आवाम को ज़राई स्कीमों से फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने की अहमियत पर जोर दिया। हमने एक ही मिशन लेके बैठे होते हैं, हमारे बच्चे की नौकरी मिलना आज अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा हो सकता है। इसलिए आप इस तरफ जाइए, आपका फ्यूचर अच्छा चला जाएगा। ये हमारे शाह साहब, इन्होंने 2019 में हन्नी के इस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ साहब हैं राकेश साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस दूर दराज बॉर्डर के फार्म ज़िला डोडा के आज धारा पंचायत बी के मकामी अफराद ने डोडा में ACD ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि मनरेगा स्कीम के तहत उन्हें मरकजी उजरत के बजाय कम अदायगा की गई हैं। BDO घाट रवि परिहार ने कहा कि नया सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया गया है और उसके जायज़ दरख्वास्तें जल्द पूरी की जाएंगी। एहतजाजियों का मुतालबा है कि इस मामले की तहकीकात की जाए। रवि कुमार है, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गढ़ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारे नरेगा में जो है EM बुक इंट्रोड्यूस हुआ है। EM बुक पहले मैनुअली होता था, अब EM बुक के आने के बाद जो है वो T+5 जो हमारे TA होता है वो फिल करता है और उसके बाद AE के लॉगिन पे जाता है।
इसमें क्या है कि जो आप जो वीकली शीट्स निकलती हो उस शीट में क्या होगा कि जो प्रोग्रेस होगी उसके बेस पे जो उनका डेज पढ़ते हैं वो रेट जो है पढ़ रहा है। ये हंदवाड़ा में राष्ट्रीय संहिता संगठन के वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज मुनक्किद हुई, जिसमें फाउंडेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भट्ट और सदर शेख मोहम्मद इकबाल और दीगर बानी अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की बहाली, मंदिरों की तामीर नो और फिरका वाराना हम आहंगी को मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया। आज राष्ट्रीय सहायता संगठन की कार्य समिति की बैठक थी, जिसको आप वर्किंग कमेटी मीटिंग कहते हैं, वो कुपवारा के लिए थी। और इस सब में आज हमारे जो कोर मेंबर्स थे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के, वो आए हुए। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।